हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। और 27 जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखेंगे कि जो कंपेरिजन है वो किस तरह का कंपेरिजन हमें देखने को मिल रहा है। सो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर अभी हम आ गए हैं बीईएल के लिए। और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर लाख्स में दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे, जिससे कि कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम्स का क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो लास्ट क्वार्टर में इनका जो सेल फ्रॉम ऑपरेशंस था वो अराउंड 6,345 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में इनका जो सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3,465 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ऑब्वियसली जो इनका सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस है या इनकी जो सेल है वो यहाँ पर डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और लगभग 45% के आसपास ये डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था 3,087 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में 3,465 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो सेल्स है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 12.2% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की टोटल एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंसेस को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 37.6% इनके एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 45% के आसपास डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो आगे बात करेंगे इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी सेल बढ़ी है और ये एक्सपेंस 9.2% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 12% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। 11 नंबर पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को कंपेयर करेंगे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 1,382 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 539 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 61% के आसपास ही डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर वहीं पर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 366 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 539 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 47% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बीईएल के जो नंबर्स हैं वो मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर में इनकी सेल हमेशा ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउन नज़र आती है। सो उस बेस पर देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़िया नंबर्स बीईएल के लिए देखने को मिल रहे हैं। और यदि ओवरऑल नंबर्स हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, थोड़ा कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी परफॉर्मेंस है। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर बढ़िया नंबर्स बीईएल के लिए, और बाकी देखना होगा कि मार्केट किस तरह से नंबर्स को लेता है। और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे नंबर्स मार्केट को मानने चाहिए और बाकी अपनी स्टडी जरूर करें। और ये वीडियो आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।